एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशु और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। कम से कम 13 दिन हो चुके हैं और मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। कल से फिर अपलोड किए कुछ वीडियोस, जाके देख लेना। और रीज़न ये था कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा घर में जब गेस्ट आ जाता है तो कितनी भसड़ मच जाती है, तो बस वीडियोस में कुछ बना नहीं पा रही थी। प्लस मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। फाइनली आज उठी हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की भसड़ हो जाती है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। कुछ भी मैं उस टाइप की हूँ कि अगर कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस अगर लाइफ में हो जाए तो मेरा सब कुछ सफ़र करने लग जाता है। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी नींद, मेरा स्लीप सर्कल, मेरा उठना, मेरा जगना मेरा काम करना, मेरा हर एक चीज़ जो है सफ़र करने लग जाता है। तो उस टाइप की मैं हूँ कि मैं इतना ज़्यादा चीज़ों में डीप चली जाती हूँ कि सब कुछ ख़राब कर लेती हूँ और उससे निकलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगता है। अगर आप भी इस टाइप के हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है, बट समटाइम्स हैपन कि किसी किसी का नेचर ऐसा हो जाता है कि यू नो अपना ही नुकसान करने लग जाते हैं। मैं उस टाइप की हूँ कि मैं अपना ही नुकसान करने लग जाती हूँ और अपनी चीज़ें ख़राब करने लग जाती हूँ, ये सोचे बिना कि जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें ख़राब हो रही है, मेरा टाइम, मेरा काम और मेरी बॉडी सफ़र कर रही है। तो खैर चलो, ये जो दुख की बातें तो चलती रहेंगी। तो आज मेरे बाल यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको करूँ क्या बालों का। कैसे अच्छा लगेगा कैसे ही नहीं। ऐसे तो मैं गंजी चुड़ैल लग रही हूँ साइड से, क्योंकि इधर बाल तो है नहीं मेरे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कैसे। और एक ही साइड हेयर सेल वही बीच में से निकाल के मैं पक चुकी हूँ थोड़ा सा। और ये साइड वाइड मेरे पे तो सूट करता नहीं है। तो पहले तो मैं अपनी आउटफिट दिखा दूँ आपको। और ये मैंने कुर्ती पहनी है, एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कॉटन की कुर्ती है। ये कॉटन का इसका कपड़ा है और बहुत प्यारी है। ऐसा इसका भी की स्क्वायर में नेक है इसका और बैक साइड से बिल्कुल सिंपल है। और मैं दिखा देती हूँ कि ये दूर से दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा कि मैं कैसी टाइप की कुर्ती है। ये शॉर्ट कुर्ती है। कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड। शॉर्ट कुर्ती है ये कुछ इस तरीके की। और मैंने कहाँ से खरीदा वो तो मैं अपने हॉल में बता दूंगी आपको। ये जो मैंने खरीदा ऑफलाइन खरीदा मेरा पजामा, ये लीलन का पजामा है, कुछ इलास्टिक लगी है इसमें। और ये मैंने ऑफलाइन अपना एक किसी मार्केट से खरीदा है। तो ये जो कुर्ता मैंने खरीदा है इसका, तो एक सेकेंड यार ये बहुत हिल रहा है, वेट। तो जो ये कुर्ती खरीदी है ये तो हॉल इसका मैं बनाऊंगी, वहाँ पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से लिया मैंने। ये जो मैंने नीचे जो लीलन का पैंट पहना है ये मैंने ऑफलाइन में यहाँ लोकल मार्केट से खरीदा है। तो इसका मेरे पास कोई लिंक वगैरह कुछ नहीं है यार। सब इसका रिंग लाइट का सब लूज़ हो चुका है। तो मुझे ये लुक बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी कुर्ती ये वेस्टर्न इंडियन अच्छा लगता है ना, कि बिंदी लगाओ और थोड़ा सा ऐसे सबको कुछ का होगा, इतने में मिल जाता है। तो आज का जो हॉल रहने वाला है ना, वो हॉल रहने वाला है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाला हॉल कर रही हूँ। है तो मीशो का ही, बट स्लीपर्स का हॉल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्लीपर्स आई हैं। मैं एक एक करके सारी दिखाऊंगी आपको। और आप इस वीडियो में नंबर दोगे कि कौन से स्लीपर को आप कौन सा नंबर देना चाहते हो। जैसे एक दिखा रही हो तो वो फर्स्ट नंबर की होगी, दूसरी होगी तो दूसरे नंबर की। आप बताना कि कौन से स्लीपर्स को आप 5 आउट ऑफ कितने नंबर दोगे, क्योंकि बहुत अच्छी है। देखो कुछ एक आधी ऐसी भी है जो मेरे को मेरे साइज़ से बड़ी मंगानी आ गई है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेकअप इतनी मुश्किल से मेकअप किया है यार। देखो गर्मी की वजह से क्या हुआ है, देखो बेस फटने लग गया, बेस निकल रहा था। बड़ी मुश्किल से गर्मी में मेकअप करके आई हूँ। अभी तो खैर मैंने एसी चला लिया यहाँ पे। और चलो अपनी फर्स्ट स्लीपर्स मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली तो है ये वाली स्लीपर और इतनी प्यारी है। ये कुछ थ्रेड से इसमें डिज़ाइन विज़ाइन किया गया है, सुंदर है। ये जो चीज़ है इसकी, ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो। और ये जो साइज़ है ना भाई, ये 37 है। देखो कुछ अलग ही होती हैं चीज़ें। मुझे आता है नॉर्मली 36 साइज़, ठीक है, सैंडल का, क्योंकि मेरा जो पैर है वो छोटा है, 5 है मेरा पैर का साइज़, तो मुझे 36 आता है। बट ये 37 है और मुझे ये आ गई है, ठीक है। ये थ्रेड में कुछ है ब्राउन कलर का। लाइट बंद हो गई, ठीक है। ये थ्रेड में ब्लैक कलर का है। ब्राउन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, कहीं से भी ऐसी ख़राब क्वालिटी आपको नहीं दिखाई देगी कि बेकार है, निकल जाएगी या ये वो करके।
ठीक है। तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं पहन के कैसे दिखाऊँ, आई डोंट नो कि मैं पहन के कैसे दिखाऊँ तुम्हें ये चीज़, ठीक है। तो सैंडल बहुत प्यारी है, अगर मैं पहनूंगी तो मैं साइड में वीडियो चला दूंगी इसमें कि पहन के ये कैसी लग रही है, ठीक है। फर्स्ट वन तो ये वाली है, इसको 5 आउट ऑफ 5 कितना दोगे मुझे बताना। ये है स्लीपर नंबर 1, ठीक है। और अब दूसरी की बात करें तो हम दूसरी वाली जो सैंडल है, मतलब स्लीपर है, वो कुछ गोल्डन में मैंने मंगाया है। गोल्डन भी अच्छा एक वाला गोल्डन है, चल जाएगा। और बहुत ही सॉफ्ट है ये वाली भी। सी ये देखो, मैं इसको ऐसे करके दबा रही हूँ तो देखो कितना ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है, आपके पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होने वाला। अगेन ब्राउन कलर है और ये गोल्डन है, इसमें कुछ इस तरीके का ये कुछ दिया हुआ है, ये लोहे का है क्या मुझे नहीं पता, बट पहनने में कंफर्टेबल है, ठीक है। आगे से इस टाइप की है ये, आप मतलब किसी भी इंडियन टाइप के ड्रेसेस पे, या लड़कियां तो आजकल जीन्स पे भी पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के सैंडल है, मतलब स्लीपर है और कंफर्टेबल भी है। ये चीज़ आप पास से देख लो, कहीं से भी कोई क्वालिटी ख़राब नहीं है इसकी। यहाँ से देख लो, ये अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि निकल जाएगा आपका, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी स्लीपर्स जो है ना बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, आप खरीद सकते हो इनको। खरीद लो 6-7 सस्ती सैंडल, सस्ती चीज़ों का ना ये मतलब मज़ा होता है कि खरीद लो कई सारी चीज़ें और अलग अलग दिन अलग अलग पहन के जाओ। और कितने दिन कोई क्या पहनता है ना, फिर पुराना हो जाए, थोड़ा सा मन भर जाए तो फिर नया खरीद लो, ठीक है। मतलब आप महंगी चीज़ खरीदते तो आप सोचते हो कि इसको आपको बार बार पहनना है और ऐसे ऐसे करके, तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। इसका जो गोल्डन कलर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मुझे थोड़ी सी साइज़ में बड़ी आई है, ये है 38 साइज़ है, ठीक है। 38 साइज़ है और ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है साइज़ में। और मुझे लगा था शायद मंगा के देख लेते, देखी जाएगी, बट इसका साइज़ नहीं तो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। बट अगर आप इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था 36, तो अगर आप को आता है 38, 37 तो आप अपना मंगा सकते हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी स्लीपर है, सैंडल निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और वो है ये वाली स्लीपर। सी कितनी मतलब बड़ी सुंदर सा इसका लुक है। और पता नहीं क्या, ही तो कुछ ब्रांड का नाम लिखा है, ठीक है। ब्राउन कलर इसका है, ये बेस में कलर, मुझे पता नहीं क्यों बेस का कलर जो होता है ना ब्राउन ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट या डार्क जो भी हो। और पता नहीं यार ये लाइट को क्या हो गया, मेरा कॉल आ गया था। तो इस वाली सैंडल की, हम स्लीपर की हम बात कर रहे थे। तो इसका जो मतलब ये है ना, ये चीज़ जो डेनिम में, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। एक्चुअली मैं अपने लोकल मार्केट में भी कुछ डेनिम का स्लीपर कुछ ढूंढ रही थी, बट वो मेरे साइज़ में नहीं मिला। मेरा साइज़ है ना पैर का छोटा है, 5 है, मतलब जितनी मेरी हाइट है वैसा ही मेरा पैर है, 5'1" मेरी हाइट है और 5 नंबर का मेरा पैर है, ठीक है। तो छोटा सा है यार, ये भी 36 है, देख लो मेरे को 36 ही आता है, ठीक है। 5 अगर आपका है ना तो आपको 36 ही आएगा, ठीक है। तो ये है, देख लो आप स्लीपर को, और कहीं से भी क्वालिटी की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की हुई है इसके अंदर। और ऐसा नहीं कि यहाँ वाली साइड से आप देख लेते हो ना, समझ जाते हो कि ख़राब है क्या, देखो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ से। प्लस ये इधर से देख लो, इस तरीके की दिख रही है। और ये भी आजकल जो है बड़ी चल रही हैं इस टाइप की स्लीपर्स। इसको क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अनजान हूँ इस बात से, ठीक है। तो ये वाली स्लीपर है हमारी 3rd नंबर की स्लीपर। इसको आउट ऑफ 5 कितना नंबर दोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और ये भी आपको बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल आपके पॉकेट पर कोई जोर नहीं पड़ने वाला है इन स्लीपर्स को खरीद के, ठीक है। अब जो एक और जो मेरी स्लीपर है नेक्स्ट, जो है हमारी 1 2 3 अच्छा 4th नंबर की स्लीपर है हमारी, ये वाली स्लीपर है, ठीक है। ये भी ब्राउन कलर की है, अगेन ये किसी और कंपनी की है, टासनी करके कुछ तो लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जो भी है, मतलब ब्राउन कलर की है अगेन। और स्लीपर्स आई मीन मोस्टली जो है ब्राउन से शेड्स में ही है, बट ठीक है, अच्छी लगती है। थोड़ा सा न्यूड टाइप का शेड रहता है, अच्छा रहता है। ये थोड़ा गोल्डन में मिक्स करके इसके साथ दिया हुआ है। और ये आपका ना, अगर सोच रहे हो आप चिपका हुआ और कहीं निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला, क्योंकि इसके अंदर से देखो ये कुछ इस तरीके से मशीन से लगाया हुआ है, ये मशीन में चिपकाया हुआ है। और ये जो होता है ना, ये निकलता नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इसका हो सकता है गोल्डन इसका थोड़ा फेड पड़ने लग जाए, बट ये निकलेगा नहीं आपका, ठीक है। और ये मेरे को थोड़ी सी लूज़ है, क्योंकि मेरा पैर छोटा तो है ही है और पतला भी है, ठीक है, चौड़ा नहीं है। तो मुझे ये जो चीज़ है ना इसकी लूज़ है। और ये है 37 साइज़, अगेन ये मेरे को साइज़ में भी बड़ी है। और ये जो चीज़ है ना, ये मैं इस चीज़ में भी बड़ी मार खाती हूँ, मेरा पैर पतला है, तो मुझे ये चीज़ें जो इधर की ऐसी होती है ना, ये मुझे ना बहुत लूज़ आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार कुछ अगर मेरे साइज़ में नहीं मिल रहा तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। फिर क्या होता है, जब थोड़े टाइम के बाद तो पुरानी हो जाती है, फिर मैं उसको यहाँ से निकलवा के मोची से ना टाइट करवा लेती हूँ। अब और कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अच्छा है, आप क्लोज से देख लो इसको, ये इस टाइप की स्लीपर है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्लीपर है ये, बेकार नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें पहन के कैसे दिखाऊँ कि ये स्लीपर कैसी है कैसी नहीं है। देखते हैं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, अगर मैं पहन के दिखा पाई तो ये स्लीपर। और इसके बाद एक और स्लीपर अभी बची है, जो कि मेरी पर्सनल सबसे ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही कंफर्टेबल आई है। उसे मैं एक बार पहन लिया है, मैंने पहन चुकी हूँ। इनमें से किसी को अभी तक मैंने नहीं पहना, दिखाती हूँ, रुको।
तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है ये वाली स्लीपर। पीछे से मत देखना क्योंकि मैं इसको पहन चुकी हूँ। ये देखो गंदी हो गई है। ये देखो, ये इस टाइप की, आप सोच रहे हो इसको पहनोगे कैसे, बट आप जैसे ही पहनने लगोगे ना इसको, तो ये आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ऐसे करके ये पैरों में आ जाएगी। आपको यहाँ से पैरों से पहन के आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये चीज़ पैर के पीछे आ जाएगी। तो बहुत ही सुंदर है, गोल्डन कलर की है ये, मतलब इसकी जो स्टेप्स है वो गोल्डन है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक गोल्डन एक कॉपर। वैसे तो मैंने सोचा था कॉपर मंगाने की, बट मुझे नहीं पता कैसे कि गोल्डन ही ऑर्डर हो गई मुझसे। शायद मैंने वो सेव की हुई थी, इसी वजह से वो गोल्डन ही ऑर्डर हो गई। बट अच्छा, और मैं पहन भी चुकी हूँ, अब तो कोई वो भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगा लेकिन मुझे ये वाली स्लीपर ना पहन के, मतलब आप इंडियन के साथ पहनो, आप वेस्टर्न के साथ पहनो, सबके साथ जाएगी ये वाली स्लीपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडियन के साथ जाएगी या वेस्टर्न के साथ जाएगी, तो उसका लुक थोड़ा सा ऐसा है कि सबके साथ चली जाएगी ये वाली। और बाकी जितनी भी स्लीपर्स है ना मेरी, मेनली देखो ये वाली भी थोड़ा सा इंडियन के साथ चली जाएगी, बाकी जितनी भी है वो सब आप वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हो। सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी। ये जो है 36 साइज़ की है, ठीक है। और इनमें से किसी भी स्लीपर का आपको लिंक चाहिए होगा तो वो लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। और इनका प्राइस जो है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और मैं ये बता देती हूँ आपको कि अगर आपका साइज़ पैरों का 5 आता है, आपको 5 आता है अगर आपको, और 36 फिर आपको आएगा। ये थोड़ा सा आप देख लेना। 5 अगर आपके पैरों का साइज़ है कि आपको 5 नंबर का आता है, तो 36 आप देख सकते हो कि 36 आपको इजीली आ जाएगा। मेरे को भी 36 से ऊपर, बट पता नहीं एक स्लीपर में ऐसा क्यों हुआ है कि वो 37 आई है, लेकिन वो मुझे पैरों में फिट आ रही है, मेरे साइज़ में आ रही है। और मैंने आई थिंक ये ख़रीदा है इंडियन 3। इसमें साइज़ का थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपका अगर पैर 5 है, 36 नंबर आता है, तो इंडियन 3 पे जाना आप, ठीक है। अगर मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो वो मैं यहाँ लिख दूँगी, अदरवाइज़ मुझे जितना याद है इंडियन 3 के साइज़ में आप लेना, अगर मेरे साइज़ के, और उसी हिसाब से आप मेजरमेंट अपना कर लेना कि अगर आपका 6 है तो आपको इंडियन 4 आ जाएगा। पैर अगर 6 है आपका, 37 आता है तो इंडियन 4 आ जाएगा, फिर 5 और 6 ऐसे करके जो भी साइज़ इसके अंदर दिए हुए हैं उस हिसाब से आप अपना जो है साइज़ का वो लगा लेना, ठीक है। और आज का मेरा लुक जो है वो कैसा लग रहा है वो भी बता देना, अच्छा। और बहुत टाइम के बाद आज वीडियो बना रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, और वो भी बस ऐसे ही मुँह उठा के बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, अच्छा लगता है वीडियोज़ में थोड़ा सा रेडी होके और वो करके मुँह उठा के बनाने का सोच रही थी। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं बिना मेकअप के भी बना सकती हूँ क्या वीडियोस। मतलब ऐसा ना हो ना कोई आके जज करने लगे मुंह उठा के आओ यार ऐसे करके वीडियो बना रही। तो यार मैं जैसे कि वीडियो के शुरू में कह रही थी कि थोड़ा सा अभी चल रहा है लाइफ में, अप एंड डाउन चल रहा है, और बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, और है कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस्ड और लो फील हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बट किसी तरीके से धक्का दे के अपने आप को आज मैंने वीडियो बनाई है। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा नहीं रही, मैं कहीं निकल नहीं रही, मैं निकल रही हूँ, और मैं इंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, पार्टी करने की, मतलब जो भी तरीका है आप बाहर निकल के या कुछ भी करके आप करने की कोशिश भी करते हो। तो बट आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में गुम हो, आप कोशिश कर रहे हो खुद को उस सिचुएशन से खुद को निकालने की, बट कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप कोशिश तो करते हो कि आप निकल जाओ, मूव ऑन कर जाओ, बट वो मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस टाइप के लोगों के लिए, जैसे जो मेरे टाइप के, कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से लेके चलते हैं, तो उनके साथ जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना, तो उनके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, बट पता नहीं कि मैं या मेरे टाइप का अगर कोई भी होगा तो मैं उस टाइप की हूँ कि जल्दी से मूव ऑन नहीं कर पाती चीज़ों से, और एक बारी घुस जाती हूँ तो किसी चीज़ में अपना 100% देने लग जाती हूँ। तो बट 1-2 चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी मेरे पास से, वो ये, थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं हॉल तो हो गया है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें अपने पास से सीखी ना, एक तो ये सीखा कि किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो। वो ट्रस्ट आपको ना कहीं इतना ख़त्म कर देगा ना, अंदर से इतना ख़त्म कर देगा कि आप के सोचने समझने की जो वो होती है ना, एक वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, कि भाई मैंने तो इतना ट्रस्ट कर लिया, मैंने तो इतना भरोसा कर लिया एक बंदे के ऊपर कि आंख बंद करके मैंने ट्रस्ट कर लिया। तो अपने किसी भी इंसान के साथ आपका अगर कोई अच्छा एक रिलेशनशिप है तो उसकी वो चीज़ मेंटेन करके रखना कि तुम इतने ज़्यादा पागल ना हो जाओ किसी इंसान के पीछे कि आप मतलब अपना सब कुछ खो दो, या इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लो ना कि वो बंदा आपको बस हाथ पकड़ के लेके जा रहा है और आप बस चले जा रहे हो।
आँख खोल के देख भी लेना कि चारों तरफ क्या चल रहा है, ठीक है। कहीं वो इंसान आपके लिए ऐसा तो नहीं कि गलत है, या ऐसा तो नहीं कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, या आप पागल बन रहे हो, आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या आपका कट रहा है, ठीक है। तो वो आँख खोल के एक बारी ज़रूर देख लेना, रिश्ता कोई भी हो चाहे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मैंने सीखी अपने पास से, ठीक है। क्योंकि आँख बंद करके ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जब आप आँख बंद करके ट्रस्ट करते हो ना, तो आपका डेफिनेटली कट रहा है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि बस जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मिठास है ना, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है, वहाँ उस मिठास में ज़्यादा मीठा होना समझ लो ना, डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है, शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ों का कि आँख खोल के थोड़ा आजू बाजू देख लेना कि ये जो मैं कर रही हूँ, जो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही इंसान पे कर भी रहा हूँ, कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। और दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी वो ये एफर्ट्स, ज़रूरत से ज़्यादा किए गए एफर्ट्स आपको हमेशा कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड बना देते हैं, आपकी वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। और इजीली कभी किसी को मत मिलना, क्योंकि जब आप किसी को बहुत इजीली मिल जाते हो ना, तो और सामने वाले को जब आपके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़े, या उसको आपके लिए पापड़ नहीं बेलने पड़े, या उस इंसान ने आपके लिए कोशिश नहीं की और आप उसको मिल गए, वो इंसान कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको कभी आपकी जो एक वो वैल्यू है ना, वो कभी समझ नहीं आएगी ऐसे इंसान को। वो कभी नहीं समझ सकता कि आप कितने ज़रूरी हो, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की या चीज़ की वैल्यू उसके आने से पहले और जाने के बाद होती है। शुरू में तो लोग आपको दिखाते हैं, वाह उससे प्यारा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई प्यार नहीं करेगा, या मेरे से अच्छा कोई दोस्ती नहीं निभा सकता, या मेरे जैसा कोई नहीं है। सडन जब आप अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर देते हो ना, और अगर आप मेरे टाइप के हो तो मतलब मैं लगा रही हूँ कि मैं 100% देती हूँ, और वो 100% देखने के बाद जो सामने वाला कई बार ऐसा निकल जाता है कि अरे ठीक है क्या है, आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, प्लस वो इंसान आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो जो लेवल, वो इज़्ज़त, वो चीज़ होनी चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगी। तो किसी के लिए उतने ही एफर्ट्स करो जितना ज़रूरी है, ठीक है। और शुरू में तो बिल्कुल मत करो, शुरू में किसी को ना बहुत इजीली मत मिलना। कहते हैं ना, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फादर की एक बच्चे को जब फादर की बनी बनाई प्रॉपर्टी, बने बनाया बंगला, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाता है ना, तो उसको वैल्यू नहीं पता कि उसके बाप ने कितना खून पसीना बहा के वो घर खड़ा किया है, वो गाड़ी खरीदी है, ये कुछ भी कंपनी बनाई है, कुछ भी बिजनेस है, शॉप है, कुछ भी है, जो ये चीज़ें बनाई है, उसके फादर ने कितनी मेहनत की होगी इस चीज़ के पीछे, वो उसका फादर जानता है, वो बच्चा नहीं जानता। वो बच्चा तब जानेगा जब वो अपनी मेहनत से कमाएगा, ठीक है, अर्न करेगा, खून पसीना बहाएगा, एफर्ट्स लगाएगा, रोएगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चीज़ें देखेगा, और तब जा कर के 4 मंजिल का मकान खड़ा करेगा और एक गाड़ी खरीदेगा, चाहे छोटी खरीदेगा, बट उसकी वैल्यू करेगा। उसको पता है कि यार तूने एक वक्त ऐसा भी था कि तूने ये चीज़ की थी, एक वक्त ऐसा भी था। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि कोरोना के टाइम पे मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी कि बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, जॉब का प्रॉब्लम चल रहा था, सैलरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, बहुत सालों से घर से कुछ पैसे लिए नहीं थे कभी, और खुद कमा के अपना खर्चा निकालना टाइप का है मेरा, बहुत 2016 से। अब कोरोना के टाइम पे ऐसे सिचुएशन आ गई कि लिटरली मैं 500 रुपये के लिए जो है काम करती थी। तो उस चीज़ की वैल्यू मैं समझ सकती हूँ कि यार 500 रुपये की भी वैल्यू उस टाइम पे मेरे को ये समझ में आई कि हाँ भाई ठीक है। और उस 500 रुपये में मैं वो 500 रुपये पूरा दिन निकलती थी, वो 500 रुपये मुझे अर्निंग होती थी, क्योंकि जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, तो हेयर स्टाइलिंग के उतने पैसे होते नहीं थे, ठीक है। तो एक हेयर करना है तो आपको उस टाइम पे जब नहीं थी मैं, 500 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये में आपको अपने आने जाने का किराया भी निकालना है, तो आपके पास मुश्किल से ले दे के पूरे दिन से निकलो आपको 300 रुपये मिल रहे हैं। तो उस चीज़ की जो वैल्यू है ना, वो इंसान समझ सकता है जिसने ये जो चीज़ है इस फेस से निकला है। अगर मुझे बैठे बिठाए मेरे पापा हर महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 दे दें, या कितने भी पैसे, कम ज़्यादा जो भी मैटर नहीं करता, मैं वैल्यू नहीं समझूंगी उस चीज़ की, या कोई भी होगा तो वैल्यू नहीं समझेगा। जब तक खुद बाहर निकल के चप्पल घिस के कमाएगा नहीं, तब तक उसको वैल्यू नहीं समझ में आएगी। सेम चीज़ें हैं हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, कि जब तक आप किसी रिश्ते के लिए मेहनत नहीं करोगे ना, और एफर्ट्स नहीं लगाओगे, प्यार नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, तब तक आपकी सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी भी किसी को ना बहुत इजीली मत मिलना, क्योंकि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप चाहे अपने तरफ से 100% दे दोगे ना, तब भी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कि छोड़ने से पहले नहीं सोचेगा या रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी, कि
अच्छा ठीक है, इस इंसान ने मेरे लिए 100% दिया है, मेरी वैल्यू मतलब मेरे लिए मेरी केयर करे, वो सब चीज़ें की है, वो इंसान आपको ज़रूरी समझेगा ही नहीं। मतलब उसके लिए उसकी लाइफ की हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाएगी, बट आप नहीं होगे। उसको पता ही है तो ऐसी ही है, क्या है, खुद आ जाएगी, मना लेगी, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस इंसान को पता है आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, सो बस यही समझाना चाह रही हूँ कि किसी को इजीली मत मिल जाना, किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना। और एफर्ट्स मैं ये नहीं कहती कि मत करना, शुरू में पहले ना स्टार्टिंग में इंसान को देखो, परखो कि ये इंसान हमारे एफर्ट्स के लायक भी है कि नहीं है। ठीक है, शुरू में 100% दे दोगे तो सामने वाला ज़ीरो वैल्यू समझ लेगा। 2 एफर्ट्स आप करो, पहले 2 एफर्ट उसको करने दो, 4 आप करो, 4 उसको करने दो। ठीक है, और किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने देना कि आपको उसके लिए रोना पड़े, या मतलब अपने ऊपर हैवी मत होने देना किसी भी इंसान को। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि इन सब चीज़ों का यार ध्यान रखना अपनी लाइफ में, क्योंकि जब ये सब चीज़ें आपके साथ होती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो लाइफ में। आपकी चीज़ें सफ़र करने लग जाती है, आपकी हर एक चीज़ सफ़र करने लग जाती है, आपकी हेल्थ, आपका काम, आपकी जॉब, आपका स्लीप साइकिल, आपका उठना जगना, वो सब कुछ बहुत जो है सफ़र करने लग जाती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जितने भी स्लीपर्स मैंने यहाँ दिखा दी, थोड़ा इमोशनल और वैसा सा मोमेंट हो गया। बहुत सारी बातें मुझे मन कर रहा है अभी भी करने का, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं कोई वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और प्यार करो खुद से, बहुत सारा प्यार करो, इतना प्यार करो कि कोई आपका आगे काट ना सके। ठीक है, और आप किसी के लिए खुद को नुकसान ना पहुँचाओ। ठीक है, तो बस स्माइल करते रहो। बाय बाय, लव यू ऑल।